तो दोस्तों, 3 दिन की अपनी इस ट्रिप में मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के बाद हमने अपना रुख किया एक हॉन्टेड प्लेस की तरफ, जो कि है भानगढ़ फोर्ट। अरावली की पहाड़ियों में के बीच भानगढ़ के शानदार किला स्थित है, और ये जयपुर और अलवर शहर के बीच सरिस्का अभ्यारण्य से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है। मेहंदीपुर बालाजी से इसका रास्ता है लगभग 77 किलोमीटर का। रास्ते में आपको बेहद पुराने पेड़ भी देखने को मिलेंगे जो अभी तक सुरक्षित हैं। किले में एंट्री का टिकट आपका सिर्फ 25 रुपये है, जैसे और ऑनलाइन पे करें तो सिर्फ 20 रुपये का ही है। एंट्री के बाद हमने सबसे पहले तो ये किले का बड़ा सा मैप देखा। तो हम लोग आ गए हैं भानगढ़ फोर्ट। यहाँ पे 20 रुपये का टिकट है भारतीय नागरिकों के लिए। हमने एंट्री कर लिया और हम जा रहे हैं फोर्ट घूमने। आप भी हमारे साथ आ जाइए। इस शानदार किले में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको उस दौर के सुनसान बाजारों के अवशेष नज़र आते हैं जो काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं, और इस बात का संकेत देते हैं कि उस दौर में कितना समृद्ध बाजार यहाँ हुआ करता था किले के अंदर। इस भानगढ़ किले के परिसर के अंदर आपको तमाम मंदिरों, महलों, हवेलियों के खंडर देखने को मिलेंगे। मुख्य द्वार के अलावा 4 प्रवेश द्वार हैं यहाँ पे: लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फूलवाड़ी गेट, दिल्ली गेट। हालांकि अभी अधिकतर हिस्सा खंडर हो चुका है, फिर भी राजसी वैभव यहाँ दिखाई देता है, और जो हरा भरा परिवेश है वो शांति का एहसास कराता है। उस दौर के कई पुराने और विशाल वृक्ष इस कैंपस में मौजूद हैं। वहाँ ढेर सारे लंगूर भी आपको देखने को मिलेंगे। इस किले के प्रवेश द्वार के पास कई हिंदू मंदिर हैं, जिसमें प्रमुख हैं गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर, मंगला देवी मंदिर और गणेश मंदिर। ये सारे मंदिर 17वीं शताब्दी की वास्तुकला और बेहतरीन कारीगरी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस सभी मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बने हैं, और इसमें भी जो गोपीनाथ मंदिर है वो तो 14 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है, और उसके पत्थरों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। मंदिर परिसर में एक मुख्य पुजारी का निवास भी है, जिसे पुरोहित जी की हवेली कहा जाता है। और किले के परिसर के अंदर खंडर में कई हवेलियां हैं। उनमें से एक जो प्रमुख हवेली है वह नर्तकियों की हवेली, जो उस दौर की नर्तिकाएं थीं, उनका घर हुआ करता था। कहा जाता है कि ये शाही महल कभी 7 मंजिला ऊंचा था, लेकिन पर अभी केवल 4 मंजिलें ही बची हैं। ये किला अपनी भूत प्रेत से जुड़ी तमाम किंवदंतियों के लिए मशहूर है, और ये भारत के सबसे प्रमुख प्रेत बाधित स्थानों में से एक है। ऐसा ही एक किंवदंती है राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हुई। कहा जाता है कि रानी रत्नावती बेहद सुंदर थी, और एक बार एक काले जादू के माहिर जादूगर को उस राजकुमारी से प्यार हो गया। एक बार वो राजकुमारी जब अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी, तो उस जादूगर ने एक इत्र को प्रेम बाधित करके प्रेम औषधि में बदल दिया और उसको राजकुमारी को दिया, लेकिन राजकुमारी को ये चाल पता कर चल गई थी। तो राजकुमारी ने उस औषधि को, उस प्रेम औषधि को एक पत्थर पे फेंक दिया। उस परिणाम स्वरूप वो जो चट्टान थी वो जादूगर की तरफ लुढ़कने लगी, और इससे कुचलकर उस जादूगर की मौत हो गई। लेकिन कुचलने से पहले उस जादूगर ने एक श्राप दिया था इस शहर को कि जो शहर है बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, और इस परिसर में कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। बाद में हुआ गया कि मुगल सेना ने हमला किया था, और रानी रत्नावती समेत सभी लोग यहाँ से मारे गए थे। और यही रीज़न है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में पर्यटकों का रहना वर्जित है।
तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ इस किले से जुड़ी हुई हैं जो यहाँ आने वाले लोगों में रोमांच पैदा करती है। एक कहानी बाबा बलाऊ नाथ से जुड़ी हुई है। तो राजा माधो सिंह द्वारा भानगढ़ में ये किला बनाने से पहले ही ये क्षेत्र बाबा बलाऊ नाथ का ध्यान स्थल था। साधु ने किले के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किले की इमारत उसके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ और किले की परछाई अगर उसके घर पर पड़ी तो ये किला और शहर नष्ट हो जाएगा। अब राजा माधो सिंह के पुत्र अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करके किले की ऊंचाई बढ़ा दी थी और परिणाम स्वरूप किले की छाया साधु के घर पर पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से ये शहर नष्ट हो गया। तो ऐसी तमाम कहानियाँ किस्से यहाँ के आसपास के लोगों में प्रचलित हैं और जो इस किले को हॉन्टेड का जो टैग मिला हुआ है उसे दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप भी कभी इस किले पर आइएगा तो यहाँ की किस्से कहानियों को सुनकर एंजॉय कीजिएगा। इसी दौरान हमें यहाँ के जो रत्ना देवी मंदिर के महंत हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई और हमने उनसे जानना चाहा रानी रत्ना देवी के बारे में। तो वो रानी थी ना, उसका नाम था महारानी रत्नावती। अच्छा। वो एकदम सती थी। अच्छा। उसका सतीत्व जब वो भंग किया गया था ना, वो तांत्रिक के द्वारा, अच्छा। उसके तेल को जादुई उससे मंत्र दिया था, लेकिन उसको पता चल गया, उसको फेंक के जब वो फेंका तो चट्टान टूट गई। अच्छा। वो उधर से उसे पड़ गया। तो ये वो सती है। फिर वो यहाँ से वो रवाना हो गए, राज्य को खाली कर दिया। राज्य को खाली कर देंगे। उसका नहीं रे नहीं गई ये तो मैंने घुमा कर लिया लगा घुमा चल गो। हाँ ले जाऊंगा ये तो भी जान। अरे कारखाना भी बंद हो गया। मुख्य किले से निकल के फिर हम मंदिरों के दर्शन के लिए गए और सबसे पहले हमने ये प्राकृतिक जल कुंड देखा वहाँ पे। हालांकि वो कुंड बंद था और उसमें उतरने की मनाही भी थी। सबसे पहले हम पहुँचे सोमेश्वर मंदिर, एक प्राचीन शिव मंदिर, और इसकी बनावट इतनी खूबसूरत है कि मंदिर के अंदर की नक्काशी, दीवारों पे मूर्तियाँ, इतनी बेहद खूबसूरत मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। मंदिर का मुख्य शिवलिंग हालांकि बंद था और आप उस तक पहुँच नहीं सकते थे, उसको सिर्फ दूर से ही दर्शन किया जा सकता था। मंदिर में बेहद शांत वातावरण था। वहाँ पे शांति से बैठने का जो आनंद है वो मैं बयान नहीं कर सकता। इतने प्राचीन शिव मंदिर को इतने करीब से देखना, वहाँ दर्शन करना एक अलग ही अनुभव है और इस अनुभव को लेने के लिए आपको यहाँ आना ही होता है, जिसे आप दूर से महसूस नहीं कर सकते। इस बेहद खूबसूरत मंदिर को देखकर मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। शरद और शुभ ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। तो आप भी ज़रूर आइएगा इस सोमेश्वर मंदिर को विजिट करने। सोमेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद हमने दर्शन किए गोपीनाथ मंदिर के। ये बेहद ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ बेहद ही खूबसूरत मंदिर है। इतने लंबे दौर के बाद भी इन मंदिरों की खूबसूरती बरकरार है। इन पे कोई नक्काशी, यहाँ की खूबसूरत मूर्तियाँ, जो वास्तुकला है वो अभी भी सुरक्षित है। देखकर आपको बड़ा अचंभित होंगे आप लोग कि कैसे समय के साथ ये मंदिर सुरक्षित हैं, इनकी भव्यता सुरक्षित है। जब आप यहाँ आते हैं, इन मंदिरों को देखते हैं तो उस दौर की राजसी वैभव को महसूस कर पाते हैं।
इन मंदिरों को अलग अलग एंगल से देखने का जो आनंद है वो शब्दों में बयां करने का नहीं है, बल्कि अपनी आंखों से देखने का ही है। समय की कमी के कारण हम सभी मंदिरों के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन भानगढ़ किले और इसके खूबसूरत मंदिरों की ये जो हमारी यात्रा थी ये बेहद यादगार रही है। और आने वाले दौर में कभी दोबारा अगर राजस्थान में आऊँगा तो ज़रूर फिर इसे दोबारा विज़िट करूँगा। और गोपीनाथ मंदिर के इस दर्शन के साथ ही हमने भानगढ़ किले की अपनी यात्रा को समाप्त किया। शाम का समय हो रहा था और सूर्यास्त के समय इन मंदिरों की खूबसूरती देखने लायक थी। तो दोस्तों, भानगढ़ किले की अपनी इस यात्रा को समाप्त करके अब हम जा रहे हैं वापस आगरा की तरफ, जहाँ हम अपनी अधूरी रह गई ताजमहल की यात्रा को पूरा करेंगे और आपसे जल्दी नए वीडियो में मिलेंगे। तो अलविदा दोस्तों, बाय।